सर, आप बताना चाहेंगे कि आज आपका जो ये आप दिल्ली से चले हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में 4000 राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन 4000 राजनीतिक पार्टियों में किसी भी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। इस देश में राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ धार्मिक संस्थाएं हैं, जातीय सभाएं हैं और एनजीओ हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप एक भी नहीं। इसलिए हम कुछ लोगों ने इस दर्द और इस पीड़ा को समझते हुए इस मुल्क में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, एक राजनीतिक दबाव समूह बनाने की सोची, जो 1985 में हमने एक राजनीतिक दबाव समूह जय हिंद मंच के नाम से स्थापित किया, जिसने सर्वप्रथम हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा पंजाब, जब पाकिस्तान की षड्यंत्र के तहत उस हिस्से को हिंदुस्तान से अलग करने का प्रयास किया, तो जय हिंद मंच के युवाओं ने उनके उस मंसूबे पर पानी फेरा। उसके बाद कश्मीर के लाल चौक पर सन 1988 में पहली बार तिरंगा फहराया। उस तिरंगे का प्रतीक, उस तिरंगे का मैसेज यही था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत के लोग इस बात को कभी सहन नहीं करेंगे कि उसका एक हिस्सा अलग हो। तो जिस तरीके से खालिस्तान की समस्या पर जय हिंद मंच ने जागरूकता से अपना एक्शन किया, कश्मीर में धारा 370 को हटाने के लिए 35A जो उसका मूल है, राकेश मुदगिल जी उसके पेटिशनर हैं, उसी तरीके से राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र स्थापित हो, इसलिए गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, कस्बे-कस्बे जाकर जैसे राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ है, ऐसे ही पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप जय हिंद मंच के प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए आज कुरुक्षेत्र में हम पहुंचे हैं, जहां दीपा शर्मा जी, सतपाल जी, रोहतास जी और बाकी सभी पदाधिकारियों ने अपनी राष्ट्रीय टीम का, जिसमें किसान मंच को हेड करने वाली निशी वर्मा जी, यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट अशोक राणा जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रामअवतार जी, महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष राज कौशिक जी, ये जो लोग आज इस राष्ट्रीय टीम में आए, कुरुक्षेत्र की यूनिट ने इनका भव्य स्वागत, अभिनंदन किया और साथ ही साथ एक विचार गोष्ठी और एक सेमिनार रखी, जिसमें इस मुद्दे पर बात हुई कि किस तरीके से हम राजनीतिक पार्टियों की नाक में नकेल डालने के लिए हिंदुस्तान में सच्चे और अच्छे लोगों का एक ऐसा समूह तैयार करना है जो सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना कर सके। अपना परिचय सर। मैं सुरेश शर्मा, जय हिंद मंच का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगे जैसे कि मिशन 2019 लोगों ने एक टारगेट किया हुआ है, इसके विषय में आप क्या करेंगे? आपका जय हिंद मंच इसके विषय में क्या उसका उद्देश्य रहेगा? जय हिंद मंच पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है, इसलिए सीधा सीधा हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन चुनाव से संबंध ना होना और गैर राजनीतिक होने का ये अर्थ कतई नहीं है कि जय हिंद मंच के 10,54,000 लोग गूंगे बहरे बनेंगे चुनाव में। ऐसा नहीं, जोरदार तरीके से चुनाव में हस्तक्षेप करेंगे और गांव-गांव जाकर के, ब्लॉक जाकर के 90 की 90 विधानसभाओं में और हिंदुस्तान की 543 लोकसभा क्षेत्रों में इस बात पर जोर दे के कहेंगे कि जाति, धर्म और क्षेत्र और राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ करके कैंडिडेट की काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए पोलिंग करें और 100% मतदान करें। और 100% मतदान तभी असर दिखाएगा जब आप काबिलियत के आधार पर मतदान करेंगे। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आकर के या किसी लालच में या किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में आकर के वोटिंग ना करें, 100% मतदान करें और काबिलियत के आधार पर मतदान करें। जब आप अपना बेहतरीन से बेहतरीन सदस्य चुनकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे तो आपके सपनों का भारत बनेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा भारत बनेगा। जैसा कि आपने अभी सुना सभी ने
कि जय हिंद मंच के सुरेश शर्मा जी की आज हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव मीटिंग थी यहाँ पर। उन्होंने जो विचार अपने जय हिंद मंच के विषय में बताए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र मीडिया के लिए मार्तन प्रकाश।